गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। तो एक बार फिर से आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेले एवं त्यौहार, हम राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रिक को लेके चल रहे थे। और हमारा आज जो माह रहने वाला है वो माह रहेगा हमारा कार्तिक माह। कार्तिक माह के जो प्रमुख त्योहार एवं मेले हैं वो सारे के सारे मैं कार्तिक माह के त्योहार एवं मेले। सबसे पहले तो हम ट्रिक लेंगे, फिर उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ट्रिक के बारे में अगर हम देखें, कार्तिक माह के त्योहार एवं मेले अगर हम देखें ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक है करवा धन रूप दे। करवा धन रूप दे, गोवर्धन भाई आंवला दे। करवा धन रूप दे, गोवर्धन भाई आंवला दे दे। भाई आंवला दे 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 दे। क्या ट्रिक है कि करवा धन रूप दे, गोवर्धन भाई आंवला दे दे। ठीक है। अब करवा से हो जाएगा आपका करवा चौथ। करवा चौथ। अब करवा चौथ कब मनाई जाती है, करवा चौथ कब आती है? तो करवा चौथ जो है ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। कब आती है? कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। उसके बाद इस दिन करवा चौथ के दिन होता क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो करवा चौथ के दिन होता क्या? इस दिन जो महिलाएं होती है, करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु यानी कि लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। महिलाएं पति के लिए व्रत रखती है। क्या रखती है? व्रत रखती है करवा चौथ के दिन। कब? करवा चौथ के दिन महिलाएं पति के लिए व्रत रखती है। फिर नेक्स्ट है करवा हो गया, ठीक है। उसके बाद है धन, ठीक है। धन से आपका हो जाएगा धनतेरस। धनतेरस कब आता है? तो धनतेरस जो है ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी कब आती है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस आता है। अब इस धनतेरस को क्या होता है? धनतेरस के दिन सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, धनतेरस के दिन लोग सोने एवं सोने प्लस चांदी के आभूषण खरीदते हैं। आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक है। खरीदते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोने एवं चांदी के आभूषण खरीदते हैं, ठीक है। इस दिन देवता धन्वंतरी की पूजा होती है।
कौन से देवता? धन्वंतरी देवता जो हैं उनकी पूजा होती है धनतेरस के दिन। तो ये तो आपका हो गया धनतेरस। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें रूप से, रूप से हो जाएगा आपका रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी जिसे काणती दीपावली भी कहते हैं। कौन सी? काणती दीपावली भी कहते हैं। ये कब आता है? तो ये आता है आपके कार्तिक कृष्ण पक्ष की, कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी को। कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। देखो ये जो रूप चतुर्दशी जो है, एक तो ये स्वच्छता एवं सौंदर्य से संबंधित त्यौहार है, यानी साफ सफाई से संबंधित। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? नरकासुर का वध हुआ था। इस दिन नरकासुर का वध हुआ था। तो रूप चतुर्दशी कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट है रूप दे, दे से हो गया आपकी दीपावली। क्या हो गया? दे से हो गया दीपावली। ठीक है, अब दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को। अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या। दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को। अब दीपावली जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार है। कौन? दीपावली जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। और कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए घी के दीपक जलाए थे। इसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखा, दीपावली का जो मुख्य दीपक है, दीपावली का जो मुख्य दीपक है, मुख्य दीपक, उसे जम दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? जम दीपक कहते हैं। ठीक है, दीपावली का जो मुख्य दीपक है उसे जम दीपक कहते हैं। फिर ये देश से दीपावली हो गया। फिर गोवर्धन से, गोवर्धन से अगर हम देखें नेक्स्ट, ठीक है, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा ये कब की जाती है? तो ये है आपके कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, यानी प्रथम प्रतिपदा, इस दिन क्या किया जाता है? गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, इस दिन नाथ द्वारा जो है वहाँ पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कब? गोवर्धन पूजा के दिन। और गोवर्धन पूजा कब होती है? तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। ठीक है, इस दिन नाथद्वारा में खेखरा पर्व भी मनाया जाता है और भीलों द्वारा चावल की ढेरी लूटने की परंपरा है यहीं पर। ये अन्नकूट जो महोत्सव है इसी पर। ठीक है, इस दिन केकड़ी अजमेर में अंगारों की होली भी खेली जाती है। ठीक है, ये हो गया आपके गोवर्धन पूजा। फिर है भाई, भाई से हो गया आपका भाई दूज। भाई दूज, भाई दूज कब मनाई जाती है? तो ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? इस दिन बहन भाई के लिए व्रत रखती है, बहन व्रत रखती है, बहन व्रत रखती है। किसके लिए? भाई के लिए, लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती है और व्रत रखती है। इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई दूज। फिर
नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका गोपाष्टमी। क्या आ जाती है? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कब मनाई जाती है? तो गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण, कौन? भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने गए थे। कृष्ण पहली बार गाय चराने गए थे। गाय चराने, इसी के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें आंवला दे, तो आंवला नवमी। आंवला दे से हो गया आपका आंवला नवमी। और ये कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और भोजन में आंवले से संबंधित जो भी वस्तुएं बनती है वो खाई जाती है। ठीक है। फिर गोपाष्टमी हो गया, आंवला नवमी हो गया, फिर दे से हो गया देव उठनी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी को ही प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। और ये आती है हमारे कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। एकादशी देव उठनी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। अब इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की नींद पूरी करके नींद से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु 4 महीनों की नींद से जाग जाते हैं। देव उठनी प्रबोधनी एकादशी के दिन क्या होता है कि मान्यता के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीनों की नींद से जाग जाते हैं और इस दिन से सारे के सारे, यानी कि भगवान विष्णु जाग जाते हैं तो सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होने शुरू हो जाते हैं। सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। ये हो गया आपके। और इस दिन एक चीज और है कि इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के पत्थर रूप शालिग्राम से होता है। शालिग्राम से होता है। तो यह हो गया आपकी देव उठनी प्रबोधनी एकादशी। फिर लास्ट है अपनी दे से देव दीपावली। ठीक है। इसे देव पूर्णिमा भी कहते हैं। ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अब इस दिन क्या है? इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में बहुत सारे मुख्य मेले भरते हैं। जैसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेले हैं वो लिखवा देता हूँ। पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर। ठीक है। एक तो पुष्कर मेला, और ये राजस्थान का रंग रंगीला मेला कहते हैं इसे।
राजस्थान का रंग रंगीला मेला जहाँ पर सर्वाधिक विदेशी लोग आते हैं, सर्वाधिक विदेशी लोग भाग लेते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पुष्कर मेला। कहाँ पर भरता है? पुष्कर अजमेर में। ठीक है, और एक अपने कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि, इधर अगर दिख नहीं रहा है तो इधर लिख देता हूँ, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। ये कहाँ पर भरता है? तो ये श्री कोलायत बीकानेर में भरता है, श्री कोलायत जी बीकानेर में भरता है कपिल मुनि का मेला, इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये जो कपिल मुनि हैं ये सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। ठीक है, कपिल मुनि किसके प्रणेता हैं? सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। तो इसी के साथ ये कार्तिक माह के जो अपने मुख्य त्यौहार हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, और नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ, और इसी तरह से आप रेगुलर पढ़ते रहें, रेगुलर अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लगाते रहें, और खुश रहें, मजबूत रहें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।